जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 10th के बाद आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं, तो आप उसके थ्रू कौन-कौन सा सब्जेक्ट और क्या-क्या प्रेफ़रेंस मिल सकती है आपको? आपका करियर का अल्टीमेट रोड मैप क्या होने वाला है? क्या-क्या चीज़ें आप कौन-सा कोर्स कर सकते हो? तो ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। द एनाटॉमी ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रोफ़ेशनल। अब देखो, एक तो होता है आपका बहुत सारी अलग-अलग फ़ील्ड होती है। रिसर्च एंड लैबोरेटरी होती है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आराम से आपकी रिसर्च कर सकते हो। दूसरा मेडिकल नॉलेज के लिए होता है, पेशेंट से कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और कंप्यूटर डाटा एनालिसिस। ये फ़ील्ड में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज, मतलब इस टाइप की फ़ील्ड में नॉलेज आपको होना चाहिए। अब अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से, मतलब आप किसमें क्या कमा सकते हो, तो अब जॉब तो चाहिए, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो करना है। तो प्रेफ़रेंस में क्या-क्या आपको मिल सकती है, जैसे डॉक्टर, जिसमें आप एमबीबीएस कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, फिज़ियोथेरेपिस्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। एग्रीकल्चरल एंड साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, मेडिकल लैब एंड टेक्नोलॉजिस्ट। तो ये सारी आपको 8 अलग-अलग फ़ील्ड मिल रही है, जो अब आप बायो से मेडिकल फ़ील्ड में कहीं न कहीं जुड़ने वाले हो। अब हम देख लेते हैं साइड बाय साइड, जैसे एमबीबीएस। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप नाम सुनते हो, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है आपका क्या, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ। अब आपने सोच तो लिया कि एमबीबीएस, एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन्स, बैचलर ऑफ सर्जरी। अब ड्यूरेशन लगभग कितने टाइम पीरियड के लिए आपको देखने को ये मिल जाता है, तो ये आपको लगभग, आपको कितने साल स्पेंड करना रहता है? 5 से साढ़े 5, मतलब इंटर्नशिप को मिलाकर। ठीक है? इम्पोर्टेंट स्किल कौन-कौन सी आप सीख सकते हो यहाँ पे? तो ये जो आपको स्किल्स दिख रही है, स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेशेंट केयर एंड कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। एवरेज जो सैलरी है वो लगभग 16 से 15 या 20, 35, 25, मतलब अलग-अलग टाइप से, अलग-अलग हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होने वाली है। जॉब अपॉर्च्युनिटी कौन-कौन सी मिलती है एमबीबीएस के अंदर? तो आपको मिलती है, एक तो आप बोल सकते हो डॉक्टर, है ना? ये तो हमारी क्या जनरल टर्म है ही सही। तो आपको डॉक्टर की फील्ड मिल सकती है, सर्जन की मिल सकती है, मेडिकल ऑफिसर और हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट। ये सारी फील्ड आपको, मतलब जॉब के पैकेज पे दिख सकती है। अब जो अगला आने वाला है बीडीएस, है ना? नाम आप हो सकता है पहली बार सुन रहे हो। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी इसका मतलब होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कितने ड्यूरेशन का होता है? ये भी 5 साल का होता है। एवरेज जो आपकी सैलरी होती है 14 से 10, या 14 से जो भी आगे बढ़ सकती है आपकी प्लस, मतलब सैलरी तो कोई परमानेंट फिक्स नहीं होती, लेकिन हाँ, एक एवरेज पैकेज हम बोल सकते हैं। साथ में इम्पोर्टेंस, जो स्किल की जो आपको ज़रूरत होती है, कौन-कौन सी स्किल आपको वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है। तो हैंड प्रिसिशन, पेशेंट कम्युनिकेशन और डेंटल केयर नॉलेज। आपके हाथों का जो नॉलेज है, वही कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डॉक्टर को तो मशीन से काम थोड़ी ना करते हैं। डॉक्टर को खुद अपने आप से क्या करना पड़ता है, काम को करना पड़ता है। जॉब अपॉर्च्युनिटी जो होती है, कौन-कौन सी जगह मिल सकती है, कौन सी जॉब मिल सकती है? डेंटिस्ट, डेंटिस्ट सर्जन और डेंटल क्लिनिक ओनर। 3 फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। पाथवे इन अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के उसमें कौन-कौन सा मेडिसिन्स की अगर फील्ड में आप हो, तो आपको कौन-सा रोड मैप चूज़ करना चाहिए। तो आप देख सकते हो मेडिसिन्स की फील्ड में बीएएमएस आयुर्वेदिक और बीएचएमएस होम्योपैथिक मेडिसिन। आपने 2 तरीके के डॉक्टर का सुना होगा, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक मेडिसिन, और एक होम्योपैथिक मेडिसिन। क्या होती है, क्या अंतर होता है इसमें? तो अब देखो,
इसकी जो स्किल्स होती है नॉलेज ऑफ आयुर्वेद, डायग्नोसिस, और जॉब होती है आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, जो कोई खास सर्जरी नहीं, आयुर्वेदिक तरीके से प्रिपरेशन या आपकी सर्जरी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। BHMS, और वो भी किससे, होम्योपैथिक मेडिसिन से, है ना। ये हो जाएगा आपका बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, और ये बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक इसमें डॉक्टर आप बन सकते हैं। साथ में एक काफ़ी जो लोग ज़्यादा करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है BSc नर्सिंग। ड्यूरेशन होता है इसका 4 साल का। 13 लाख के लगभग आपको सैलरी मिल जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल यहाँ पे सीखना पड़ती है, पेशेंट केयरिंग, मेडिकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल और इमरजेंसी हैंडलिंग। इमरजेंसी आपको हैंडल करना आना चाहिए। अब आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आगे देखते हैं कुछ। BPT, BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ड्यूरेशन लगभग 4 साल से कम का कोई सा कोर्स नहीं होता है। एवरेज सैलरी 13 के लगभग। इम्पोर्टेंट जो स्किल है, फिजिकल थेरेपी नॉलेज होना चाहिए, पेशेंट रिहेबिलिटेशन और कम्युनिकेशन स्किल आपको आना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल सकती है इस फील्ड में, वो कौन कौन सी हो सकती है आपकी, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट थेरेपिस्ट और रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, ये आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी में मिल सकता है। आगे आता है BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, है ना। न्यूट्रिशन वगैरह मतलब आप किसी की डाइट वगैरह का केयर, जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट्स मैन होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने लिए डाइट टैक्टिक्स रखते हैं, या डाइट का मेंटेन कर सकता है, न्यूट्रिशन का कौन सा फूड लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, वो हर टाइम उनको क्या करते हैं, सलाह देते हैं। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन आपको 3 साल दिख रही है, इम्पोर्टेंस इसके लिए न्यूट्रिशन नॉलेज होना चाहिए आपको, खान पीन के बारे में, कौन सी चीज़ कब ले सकते हो आप, इन सब के बारे में। दूसरा, आपको हेल्थ प्लानिंग पता होना चाहिए और काउंसलिंग स्किल्स आपको पता होना चाहिए। साथ में आ जाती है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी। आप 3-4 फील्ड में आप जॉब दे सकते हो, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कंसल्टेंट, इनके बारे में आप अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एक आती है बी फार्मेसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बी फार्मेसी, जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए आपको 4 ईयर का ये कोर्स होता है। एवरेज सैलरी आपकी 14 लाख के लगभग, या सैलरी मैंने बोला है, सैलरी कोई वो मैटर नहीं करेगी, क्योंकि सैलरी कंपनी के ऊपर, हायरिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्किल दिखती है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च स्किल आना चाहिए, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ में आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी, वो कौन सी मिलने वाली है, तो आप कौन कौन सी जॉब, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो आप, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, और फार्मास्यूटिकल रिसर्चर आप बन सकते हो। मतलब मेरी निगाह में कहीं ना कहीं बी फार्मेसी है, MBBS है, तो ये मेडि बायो के लाइन में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो BMLT, ये क्या होता है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। 3 से 4 साल का कोर्स होता है। एवरेज सैलरी आपकी 10 प्लस ही होगी, जो भी होगी। स्किल्स जो होगी, कौन कौन सी स्किल पे आपको ध्यान रखना है, तो आपकी स्किल्स हो सकती है लैब टेस्टिंग, मेडिकल इक्विपमेंट हैंडलिंग, मेडिकल के जो भी इक्विपमेंट सामान रहते हैं उनकी रक्षा करना, पूरा डाटा एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। साथ में जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आपको कौन कौन सी मिलने वाली है, तो ये मिलने वाली है लैब टेक्नीशियन की, पैथोलॉजी लैब
टेक्नोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल लेबोरेटरी मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। मतलब इसमें आप लेबोरेटरी के साथ में कौन सी मशीन वगैरह जो होती है, किस टाइप से यूज़ करना है, वो सब भी आप इसमें ही देखने वाले हो। जैसे आपने अलग-अलग टेस्ट देखे होंगे, ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है या जो भी है ईपीजी वगैरह, तो ये सब आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बैचलर साइंस मतलब टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के भी आप पे है, जो आप एक जनरल डिग्री साइंस से रिलेटेड करते हैं। तो इसमें आप कौन-कौन सी स्किल्स सीख सकते हो और कौन-सी इम्पोर्टेंट है आपकी? लैबोरेटरी स्किल्स आप सीखते हो, रिसर्च एबिलिटी, डाटा एनालिसिस और साइंटिफिक थिंकिंग। ये 4 स्किल्स आपको यहाँ पे पता चलने वाली हैं। जॉब अपॉर्च्युनिटी क्या होने वाली है आपकी? काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। साइंटिस्ट फील्ड के लिए ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लैब एनालिसिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जॉब में आप जा सकते हो और एक रिसर्चर और एक लेक्चरर भी आप इससे बन सकते हो। अगला आता है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है? ये भी एक कॉलेज बेस्ड कोर्स है, 3 ईयर का होता है, 18 13 प्लस सैलरी हो गई आपकी। इम्पोर्टेंट स्किल्स जो है आपकी, वो हो जाएगी आपकी लेबोरेटरी टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिक थिंकिंग। मतलब ये आप कॉलेज के साथ सीखने वाली स्किल्स जो होगी। जॉब अपॉर्च्युनिटी कहाँ-कहाँ पे आपको मिलने वाली है? तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस्ट, है ना? ये सारी आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है। बीएससी एग्रीकल्चर, ड्यूरेशन आपको जो मिलने वाला है वो काफ़ी बढ़िया है, 4 साल का ड्यूरेशन लगभग लग जाता है। एवरेज सैलरी 10 प्लस। अब स्किल्स क्या-क्या आपको सीखना है? फार्मिंग टेक्नोलॉजी, रिसर्च, फील्ड वर्क एंड एनालिटिकल, जॉब अच्छी खासी मिलती है इसमें भी। एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो आप, है ना? एग्रोनोमिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, फार्मिंग कंसल्टेंट, ये सारी आपके लिए जॉब अवेलेबल है। स्किल्स जो है रिसर्च ऑब्जर्वेशन और साइंटिस्ट एंड लेक्चरर दोनों की आपको मिलने वाली। मतलब ये क्या है आपका? बीएससी जूलॉजी और बॉटनी, बॉटनी और जूलॉजी जो फील्ड है इसमें ना। रिसर्च ऑब्जर्वेशन है, आपको रिसर्च कर सकते हो और साइंटिस्ट और लेक्चरर दोनों बन सकते हो। तो आप प्लांट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप बायोलॉजिकल, वो सारी चीज़ पे रिसर्च, ये भी 3 साल के लगभग कोर्स होता है। कुछ गवर्नमेंट जॉब होती है ना? ये आपको कहीं न कहीं पता होना चाहिए। अब कौन-कौन सी गवर्नमेंट जॉब है आपकी? तो ये होने वाली है आपकी एमबीबीएस, बीएससी एग्रीकल्चर, आपने देखा होगा पीएचडी से जो निकलते हैं, बीएससी नर्सिंग और बी फार्मेसी, ये कुछ गवर्नमेंट बेस पे होती है। इफ यू आर टारगेटिंग सिक्योर गवर्नमेंट जॉब इन हॉस्पिटल्स एंड डिपार्टमेंट्स, प्रायोरिटाइज दिस कोर्सेज। तो ये कोर्स को आप प्रायोरिटी दे सकते हो। एमबीबीएस कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग और बी फार्मेसी। अब दरवाजे भी तो होना चाहिए, कौन सी जगह से कहाँ घुसना है, मतलब कौन सी चीज चाबी लेके जाएंगे तो क्या खुलेगा? नीट है आपका, आईसीएआर है, सीयूईटी है, स्टेट एग्जाम है, ये आपके क्या है दरवाजे होगा। अब क्या कौन सी चाबी लेके जाओ तो आप अंदर एंट्री कर जाओगे? तो नीट से आप एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, ये सारी मिल सकती है। आईसीएआर से ओपन एग्रीकल्चर कोर्स जो भी है, सीयूईटी ओपन मेनी बैचलर जो भी कोर्स है, और स्टेट एग्जाम में आप नर्सिंग वगैरह के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। अब जो आज की फील्ड में हाई डिमांड फील्ड है, जो 2030 तक जो बढ़ने वाली है, कौन-कौन सी है? क्योंकि हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो, मेडिकल रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और पब्लिक हेल्थ। क्योंकि धीरे-धीरे क्या हो रहा है ना, तो जो हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, नई-नई क्या हो रही है, बीमारियाँ हैं, तो उसके बारे में आप रिसर्च वर्क अभी से मतलब आप उसको प्रेफ़रेंस दोगे तो आगे जाके आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें
देख सकते हो। तो इसी तरीके से अपना फ्यूचर क्या करें, अच्छे सा बनाना है कि बिल्डिंग योर फ्यूचर। तो आपको क्या करना है अपने करियर में, अच्छी जॉब, अच्छा सब्जेक्ट और अच्छी तैयारी आपको करना है, ठीक है? तो एक्सप्लोर टॉप 15 हाईएस्ट सैलरी करियर्स आफ्टर 12th बायोलॉजी एंड द बेस्ट कोर्सेज विदाउट नीड ऑन आवर चैनल। तो मतलब एक्सप्लोर करना अपने आप को, मतलब एग्ज़ाम तो ठीक है, करियर भी ठीक है, लेकिन आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी कहीं न कहीं मिलना चाहिए। तो मैं नहीं मानता बायोलॉजी से बढ़िया कहीं कोई सी ऐसी फ़ील्ड या में जिसमें ज़्यादा आपको अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। आप सीए वगैरह जो भी देख सकते हो, लेकिन जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आपको बायोटेक्नोलॉजी जो देखने को मिलेगी ना, उससे आगे कुछ भी नहीं दिखेगा। भले ही एआई का ज़माना है, लेकिन डॉक्टर की ज़रूरत तो हमेशा पड़ने वाली है ना? वो आप एआई से किसी का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। हाँ, पूछ सकते हो, लेकिन सजेस्ट फिर भी समझ में नहीं आता। ठीक है? तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी ये कोर्स से भी बेस्ट है, और इसमें जो फ्यूचर गाइडेंस जो भी चीज़ें मिलने वाली है वो भी बेस्ट है। तो एन्जॉय करो अपनी जर्नी को। और मेरी मानो तो या तो मैथ्स या बायो मतलब प्रिफ़र आप कर सकते हो, और अच्छे से उसके लिए